द क्वेश्चन इज फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेडेड रीजन। तो हमारे पास एक डिस्क दी हुई है जिसके एक्सियल पॉइंट पर हमें पॉजिटिव क्यू चार्ज दिया हुआ है जो कि 4r डिस्टेंस पर है। डिस्क का जो रेडियस है वो 3r दिया हुआ है एंड जो शेडेड रीजन की आर्क लेंथ है वो हमें r दी हुई है। लेट्स से मैं इन एंगल्स को अल्फा मान लेता हूं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डिस्क के थ्रू मैं नेट फ्लक्स निकाल लेता हूँ। तो ये एंगल हमारे पास थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ से कोस थीटा हमारे पास आ जाना चाहिए। ये 3r है, ये 4r है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 5r बेस अपॉन में हाइपोटेनियस दैट कम्स आउट टू बी 4/5, राइट। जो फ्लक्स थ्रू डिस्क होगी, अगर कोई चार्ज उसके एक्सियल पॉइंट पर रखा हो तो डेट इज चार्ज अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में 1 माइनस कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या आई है 4/5। तो फ्लक्स थ्रू डिस्क दैट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में 1 माइनस 4/5 कम्स आउट टू बी 1/5। ये हमारे पास आ जाएगा क्यू अपॉन में 10 एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू डिस्क हमारे पास आ गई है क्यू अपॉन में 10 एप्सिलॉन नॉट। यहां से अगर मैं अल्फा एंगल निकालूं तो अल्फा एंगल होता है हमारे पास आर्क अपॉन में रेडियस, राइट। तो आर अपॉन में 3r दैट कम्स आउट टू बी 1/3, राइट। यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं जो 2 पाई एंगल है उसके लिए हमारी जो फ्लक्स होगी वो नेट फ्लक्स होगी थ्रू डिस्क, राइट। अगर मैं 1 के लिए निकालूं फ्लक्स थ्रू डिस्क अपॉन में 2 पाई। अगर मैं 2 अल्फा के लिए निकालूं तो हमारे पास आ जाएगा फ्लक्स थ्रू डिस्क अपॉन में 2 पाई इंटू में 2 अल्फा, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास फ्लक्स थ्रू शेडेड रीजन जो है वो आ जाती है हमारे पास फ्लक्स थ्रू डिस्क दैट इज क्यू अपॉन में 10 एप्सिलॉन नॉट अपॉन में पाई इंटू में अल्फा दैट इज 1/3। तो हमारे पास फ्लक्स थ्रू शेडेड रीजन जो आ गई वो आ गई क्यू अपॉन में 30 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।